हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू एवरीवन। मैं सुनंत मंडल। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। व्हाट 10 थिंग्स वी शुड डू इन यंग एज फॉर डेली लाइफ। ऐसा क्या 10 चीज हमारे डेली लाइफ में करना चाहिए यंग एज में, जो हमको सक्सेस बिल्ड करके देता है। फर्स्ट थिंग्स, वेक अप मॉर्निंग इन अर्ली। सुबह जल्दी उठना चाहिए। व्हाट इज द रीजन? वी आर गेटिंग extra time, first things, and in morning environment it was good, oxygen level it was high, so it will be good for our health and we can build our better future, good health. Second things we should do in our life, we must spend some time with the meditation. 15 to 30 minutes we spend some time with the meditation. Why meditation? It will be important in our life. First of all, get concentration. We are giving food to our health, so how it will be improve our mind? So that is the need for the meditation. It will be work concentrations, focus, develop our focus, and it will be understand to ourselves. That is meditation. It will be important. Third things will be spend 30 to 1 hour. It will be with the exercise. 15 to 30 minutes every day we must do exercise. Why exercise? It will be important in our life. हमारे लाइफ में एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट थिंग्स, it will be create your good health. Feel proud to yourself and it will be making the good health. Good health means it will be fitness. Good fitness, it will be looks good. It will be you will be feel proud to yourself. खुद को प्राउड फील होगा। आप जब एनर्जेटिक रहेंगे, आप जब लुक्स अच्छा दिखेंगे तो डेफिनेटली आप खुद को प्राउड फील होगा। फोर्थ थिंग्स, वी मस्ट डू विजुअलाइजेशन फॉर 10 to 15 मिनट्स। वी मस्ट विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंस है, जब तक हम चीज़ों को देख नहीं पाएंगे चीज़ों को करना बहुत डिफिकल्टी हो जाता है हमारे लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं 3 साल के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद हम कहाँ रीच करेंगे? व्हाट इज माई डेस्टिनेशन? मैं कहाँ रीच करना चाहता हूँ? क्लोज योर आइज एंड विजुअल वेयर यू वांट टू रीच। तो उससे क्या होता है? क्लियरिटी आता है लाइफ में। गोल, यू विल बी सेट योर गोल सेट हो जाता है, क्लियरिटी आता है। सो व्हाट यू वांट टू अचीव, तो उसमें एक्शन ओरिएंटेड आ जाता है, एग्जीक्यूशन आराम से हो जाता है। फिफ्थ थिंग्स वी मस्ट डू फॉर द प्लानिंग अबाउट द डे। जब तक दिन का प्लानिंग नहीं करेंगे, प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, विल बी वेस्ट आवर टाइम, वेस्ट योर टाइम। उसके लिए प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। टाइम बहुत इम्पोर्टेंस होता है हमारे लाइफ में। जब तक हम टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम कभी भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन, दैट्स व्हाई अगर हम डे का प्लानिंग नहीं होगा तो हम यूटिलाइज कैसे करेंगे? मोस्ट ऑफ टाइम नेगेटिविटी, अननेसेसरी थिंग्स इट विल बी हैपन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्लानिंग। उसके लिए कुछ 5 to 10 मिनट्स विल बी स्पेंड टाइम फॉर मेक द प्लानिंग। उससे क्या बहुत टाइम सेव हो जाता है। हमको पता होना चाहिए हम हमारा डे का टास्क क्या है। व्हाट इज द टास्क अबाउट द डे, अबाउट इन आवर लाइफ। 6 थिंग्स, वी मस्ट स्पेंड सम टाइम विद द लर्निंग, 1 to 2 hours। रीडिंग बुक रीड कर सकते हैं, ऑडियो बुक लिसन कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। सो विल बी स्पेंड सम टाइम विद द लर्निंग एंड वी लर्न फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस। खुद का एक्सपीरियंस से, बुक से, अदर पीपल से जो भी हम सीखे हैं, तो सीखना इंपॉर्टेंस होता है। जब तक सीखेंगे नहीं तो यूटिलाइज कैसे करेंगे? सीखने का फर्स्ट थिंग्स, यू विल बी मेक योर लाइफ इजियर, यू विल बी सेव योर टाइम। आप टाइम सेव कर सकते हैं एंड यू विल बी रीच योर डेस्टिनेशन इजीली। अब हमारा डेस्टिनेशन को आसानी से रीच कर पाएंगे। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ थिंग्स, यू विल बी स्पेंड सम टाइम विद योर प्रॉब्लम। 7th में हम हमारे प्रॉब्लम के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रॉब्लम। आज का ज़माना में बहुत सारे प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में, बट हमको पता नहीं होता है व्हाट इज द प्रॉब्लम अबाउट इन आवर लाइफ। अगर प्रॉब्लम के साथ हम कुछ टाइम स्पेंड करेंगे तो उसे हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर पाएंगे। एक्चुअली में सॉल्यूशन प्रॉब्लम पे ही रहता है। जब प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो सॉल्यूशन आराम से निकल जाएगा। एवरी प्रॉब्लम देयर इज द सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हमारा टास्क है।
हमेशा नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, लॉट ऑफ थॉट्स। सो अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो वो चीज़ों से विल बी सेव टू आवर सेल्फ, खुद को सेव कर पाएंगे। दिस इज द वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट इन आवर लाइफ। एंड एट में विल बी स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली, फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। अब वर्क में हम फोकस नहीं कर पाएंगे जब तक इट विल बी नॉट फोकस विद आवर फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा फैमिली को सपोर्ट देना, फैमिली के साथ डिस्कशन करना। फैमिली के साथ अगर डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारा चीज सॉल्व हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग, इट विल बी टुगेदरनेस, टीम वर्क। सक्सेस का बहुत की रोल प्ले करता है फैमिली टुगेदरनेस। 9th में इट विल बी हेल्प टू अदर्स, दूसरों को हेल्प करने का माइंडसेट हमारे पास रखना चाहिए। जब तक दूसरों को हेल्प करने का माइंडसेट नहीं रखेंगे तो इट विल बी, उससे क्या होगा, आपका एंगरनेस नहीं आएगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा एंड यू विल बी डिप्रेशन आप कभी फील नहीं करेंगे, आपका ह्यूमैनिटी बढ़ेगा, ऑनेस्टी बढ़ेगा। तो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट विल बी हेल्प टू अदर्स। हेल्प का मतलब नहीं है कि यू विल बी हेल्प टू अदर्स फॉर फ्रीली, यू कैन सर्व टू द पीपुल इन इजी वे, आसान सा वे में, विद द लेस टाइम यूज करके। हम उसका टाइम, किसी का अगर हम टाइम सेव कर पाया तो वी आर हेल्पिंग टू अदर्स। अगर किसी का मनी सेव कर पाया तो यू आर हेल्पिंग टू अदर्स। अगर वर्क में किसी का हेल्प कर पाया तो दिस इज द थिंग्स, हेल्प इन एनी वे बट कीप आवर हेल्पिंग माइंडसेट। लास्ट थिंग्स विल बी स्पेंड सम टाइम विद द नेचर। आज का जमाने में इतना सा बिजी हो गए, हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना भूल गए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना भूल गए। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब यू विल बी अंडरस्टैंड टू आवर सेल्फ, अंडरस्टैंड आवर पर्पज अबाउट द लाइफ। हमारा लाइफ का पर्पज हमको पता चलेगा, हम किस लिए यूनिवर्स को आए हैं, व्हाट इज आवर पर्पज, व्हाट इज आवर रियल पर्पज। एक्चुअली एवरी ह्यूमन का रियल पर्पज होता है हैप्पीनेस। जो भी एक्टिविटी करते हैं किसके वजह से कर रहे हैं, हैप्पीनेस के वजह से ही तो कर रहे हैं। बट हैप्पीनेस ऐसा कुछ चीज नहीं होता है कि वी कैन बाय समवेयर समथिंग एल्स। हैप्पीनेस इट्स ए फीलिंग अबाउट द लाइफ, लाइफ का एक फीलिंग्स होता है हैप्पीनेस। तो बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है, रोल प्ले करता है सक्सेस पाने में, लाइफ में आगे ग्रो करने में। सो स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ, दिस 10 थिंग्स you must follow in your life every day. Spend some time for everything. So life it will be wonder happen automatically. Everything you will be achieve. लाइफ में क्या होता है, मोस्ट ऑफ थिंग्स, ज्यादातर चीज को पता होता है व्हाट इज द राइट थिंग एंड व्हाट इज द रॉन्ग थिंग्स। चीजों कितना डिफिकल्टीज नहीं होता है, बट चीजों के साथ कंसिस्टेंसी रहना डिफिकल्टीज होता है। सपोज आई एम टेकिंग दिस पेन, पेन का वेट कितना होगा, हाउ मच वेट दिस पेन, only gram, how much difficulties, I'll be keep like this, how much difficulties, it's not difficult anything else. Keep it for 5 minutes, keep it for 10 minutes, keep it for 1 hour, then you'll be feel how much difficulty. चीज़ों के साथ consistency रहना ही सक्सेस है। कोई भी वर्क कर रहे हैं doesn't matters, but अगर चीज़ों के साथ consistency रहेंगे तो definitely we can reach our destination in our life, definitely we will be achieve our goal in our life and get a great success in your life. So thank you to everyone who join with us